हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे और फिर हम मल्टीमीटर से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की टेस्टिंग करना भी सीखेंगे। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पहले कि ये जो मल्टीमीटर है ये कैसे चेक करते हैं, इसको कौन से मोड पे कौन सी टेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो वोल्टेज की साइन है, ये 1000 से लेके 20 मिली वोल्ट तक का है। तो यहाँ से हम लोग डीसी वोल्टेज चेक करते हैं। ये जो लाइन है 750 से 200 जो वोल्टेज लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ये साइनसोडियल है, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग एसी चेक करेंगे। यहाँ से हम लोग एम्पियर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एचएफई जो है इसे ट्रांजिस्टर, और ये जो है ये फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग के लिए है, लेकिन इस वाले मल्टीमीटर में फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग नहीं होती, वो महंगे वाले मल्टीमीटर में होती है। यहाँ से हम लोग कॉन्टिन्यूटी की टेस्ट करते हैं, डायोड मॉसफेट ट्रांजिस्टर्स यहाँ से चेक करते हैं, और यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ जो है कुछ मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पड़े हुए हैं, तो मैं बता देता हूँ टेस्टिंग करके कि कैसे टेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक बैटरी टेस्ट करेंगे। ये छोटी वाली सेल है निप्पो की, 1.5 वोल्ट की होती है। तो मैं बता देता हूँ कि इसको मैं टेस्ट करना बताता हूँ आपको। तो पहले हम लोग मल्टीमीटर को रखेंगे डीसी रेंज पे 20 वोल्ट पे, ठीक है, क्योंकि ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है। तो हम लोग 20 पे सेट कर लेंगे। उसके बाद मैं लगाता हूँ इसके निगेटिव प्रोब को निगेटिव पे और पॉजिटिव को पॉजिटिव पे, देखते हैं कितना वोल्ट बताता है ये। ठीक है, एक सेकेंड, सही से लगा लेता हूँ मैं। देखो फ्रेंड्स, ये आ रहा है 1.52, 1.5 वोल्ट बता रहा है। ठीक है, अब ये जो 1.5 वोल्ट की है, तो ये हम लोग 1.5 वोल्ट की है इसलिए 20 पे सेट किए हैं, और यहाँ जो है 2000 मिली वोल्ट है। ठीक है, तो 1000 मिली वोल्ट की 1 वोल्ट होती है। तो यहाँ से भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। अगर 2000 मिली वोल्ट पे हम इसको रख के टेस्ट करेंगे तो 1500 समथिंग बताएगा। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये जो है 1521। ठीक है, तो ये मतलब 1.5 वोल्ट की बैटरी है। ये जो है ये मिली वोल्ट में चेक करने का है, 2000 मिली वोल्ट तक। तो मतलब 2000 मिली वोल्ट है तो हम 2 वोल्ट तक यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद ठीक है, एक और बैटरी है मेरे पास, ये जो है 6 वोल्ट की बैटरी है, जिसको मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 4.78 बता रहा है, थोड़ा सा डिस्चार्ज है बैटरी। ठीक है, तो ये मैंने टेस्ट कर लिया। एक 9 वोल्ट की भी बैटरी है मेरे पास, ये भी मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 8.73 बता रहा है, थोड़ा सा डिस्चार्ज है बैटरी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डीसी वोल्टेज चेक करते हैं। इस वाले से डीसी वोल्टेज 1000 तक मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो हम चेक कर सकते हैं, हाई वोल्टेज तक 1000 जो है वो हाई वोल्टेज है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग एसी टेस्ट करते हैं, एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज अभी जो है ये 200 है और 750 है। तो अभी मेरे घर में जो है वो 200 से ज़्यादा है। तो ठीक है, हम लोग 750 की रेंज पे रख लेंगे इसको। उसके बाद जो है टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पावर सप्लाई दे दिया और मैंने रख लिया 750 पे। ये देखिए 220 224 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एसी वोल्टेज की जो है टेस्टिंग करते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ जो है ये जो आप देख रहे हो ये एम्पियर की टेस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ 2000 माइक्रो एम्पियर है, 2000 माइक्रो एम्पियर, उसके बाद 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर और 10 एम्पियर। तो आप ये 200 मिली एम्पियर या 20 मिली एम्पियर तो ऐसे ही प्रोब्स को चेंज मत करना, यहीं से टेस्ट कर सकते हो। और एम्पियर जो हमेशा सीरीज में टेस्ट होता है, तो सीरीज में टेस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये मैंने रख लिया इसको 200 मिली एम्पियर पे, और उसके बाद जो है ये मैंने ये जो है एलईडी लगा रखा है। अब मैं इसको देखो टेस्ट करके बताता हूँ। ये देखो एलईडी को मैंने टेस्ट करा, ये जल गया, और ये बता रहा है 25 मिली एम्पियर। तो ये एलईडी जो है ये 25 मिली एम्पियर का करंट ले रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया ये लो मिली एम्पियर चेक करने के लिए। और अगर आपको एम्पियर मैक्सिमम 10 एम्पियर तक की चेक कर सकता है, और अगर आपको हाई एम्पियर चेक करना है तो इस प्रोब्स को आपको उलट के निकाल के इस वाले पे लगा लेना है। उसके बाद आप हाई एम्पियर को टेस्ट करना है। ठीक है, 10 एम्पियर जो है वो इस प्रोब्स को चेंज करने के बाद आप हाई एम्पियर को चेक करना, वरना ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये मैं लगा देता हूँ वापस एसी में, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग ट्रांजिस्टर की चेकिंग कर लेते हैं। तो ये HFE मोड पे रखता हूँ, और मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है BC547, ये वाला ट्रांजिस्टर, इसको मैं चेक करता हूँ। ये देखो मैंने लगा दिया, ये देखो ये थोड़ा लूज़ है। ये देखो ये रीडिंग बता रहा है। ठीक है, रीडिंग बता रहा है, तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है ये ठीक है। ओके, देखो ये रीडिंग ढीला है, थोड़ा लूज़ है, इसलिए ये बार बार हट जा रहा है। ठीक है, ये देखो ये हो गया, ये जो ट्रांजिस्टर है ये ठीक है। ओके, तो ये हुआ हमारा ट्रांजिस्टर का। अब हम लोग डायोड चेक करना सीखते हैं। तो डायोड चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख देंगे। और ये देखो डायोड, ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हो, ये ब्लैक वाला जो साइन है इधर, ये जो सिल्वर कलर का है इस पर,
लेप चढ़ा हुआ ये निगेटिव होता है और इस साइड वाला पॉजिटिव है, ठीक है। ये जो सिल्वर कलर का लेप देख रहे हो ये निगेटिव होता है और इधर साइड वाला पॉजिटिव होता है। तो अगर तो डायोड जो हमेशा फॉरवर्ड बेस में काम करता है, तो हम लोग अगर इसके पॉजिटिव प्रोब पे पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव लगाएंगे एनोड पे, ये एनोड है, और ये जो सिल्वर कलर का आप साइन देख रहे हो ये कैथोड है, निगेटिव है, तो ये जो है आपको रीडिंग बताएगा। देखो मल्टीमीटर जो है रीडिंग बता रहा है। और अगर हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, अगर उल्टा कर देंगे पॉजिटिव को कैथोड पे लगा देंगे और निगेटिव को एनोड पे, तो कोई रीडिंग नहीं देगा, वन आएगा। देखो वन आ रहा है, इसका मतलब ये जो डायोड है सही है। और यही डायोड अगर लगाने पे बीप करता दोनों साइड से, तो इसका मतलब ये जो डायोड है वो ख़राब है, ठीक है। तो ये डायोड जो है वो ठीक है। और हमें जेनर डायोड है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। इस पर भी देखो ये जो ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा आपको, ये निगेटिव है और इधर साइड वाला पॉजिटिव है। तो अगर हम एनोड पॉजिटिव लगाएं, कैथोड पे निगेटिव, तो कुछ रीडिंग बताएगा। ये देखो ये बता रहा है। और अगर हम वापस इसको पलट के लगाएंगे तो एक बताएगा, इधर से कोई रीडिंग नहीं बताएगा। और अगर बीप करेगा तो इसका मतलब ये भी जो डायोड है वो ख़राब है। जो ख़राब डायोड होता है वो बीप करता है, ठीक है। ये हमारे डायोड की टेस्टिंग हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और मेरे पास बड़ा वाला डायोड है, इसको भी टेस्ट करके मैं बता देता हूँ। ये देखो इस पर भी सिल्वर का ये जो लेप चढ़ा हुआ है ये निगेटिव है और इधर वाला पॉजिटिव है। ये एनोड है और इधर वाला कैथोड है। तो एनोड पे मैं पॉजिटिव रखूँगा और कैथोड पे निगेटिव, तो रीडिंग बताएगा। और वापस से उल्टा कर दूंगा इसको, तो ये कोई भी रीडिंग नहीं बताएगा और बीप नहीं करेगा। और बीप करता तो ये ख़राब होता है, ठीक है। ये हो गया हमारी टेस्टिंग। आप लोग इंडक्टर चेक कर लेते हैं। एक इंडक्टर है, इंडक्टर जो है हमेशा जो है बीप बताएगा अगर सही होगा तो। ये इंडक्टर को मैंने ये देखो ये लगाया, देखो बीप कर रहा है, इसका मतलब ये इंडक्टर जो है वो ठीक है। और अगर बीप नहीं करता तो इंडक्टर जो है वो ख़राब है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलिए मॉसफेट को टेस्ट करना सीखते हैं। ये जो मॉसफेट है इसको मैं टेस्ट करना बताता हूँ। तो ये जो इसका पहला वाला पिन होता है वो गेट होता है, बीच वाला ड्रेन होता है। ये जो ड्रेन है ये इससे टच होता है क्योंकि इसमें हाई करंट जो है वो फ्लो होता है, तो ये हीट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको जो है हीट सिंक में हम लोग लगाते हैं गर्म होने की वजह से, ठीक है। तो ये होता है गेट, ड्रेन और सबसे लास्ट वाला जो है ये सोर्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो मॉसफेट होता है दो टाइप का होता है, एक होता है एन चैनल, एक होता है पी चैनल, ठीक है। तो इसके निगेटिव पे हम लोग ड्रेन पे अगर निगेटिव लगाएं और सोर्स पे पॉजिटिव लगाएं, तो अगर रीडिंग आ रहा है तो ये एन चैनल होगा, ठीक है। और बीप नहीं करना चाहिए। देखो ये मॉसफेट जो है वो बीप कर रहा है, बीप कर रहा मतलब पूरा ही ख़राब है, किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल किसी काम का जो है वो नहीं है। अब देखो मैं इसको फिर से लगा रहा हूँ, ये जो बीप कर रहा है इसका मतलब ये जो मॉसफेट है ये पूरा ही का पूरा ख़राब हो चुका है मॉसफेट। देखो मॉसफेट जो है ये बीप कर रहा है, मॉसफेट कभी बीप नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और ये जो है मेरे पास एक सही सा मॉसफेट है। ये जो मॉसफेट है ये ठीक है, तो इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये हुआ इसका ड्रेन, दूसरा वाला इसका है सॉरी फर्स्ट वाला जो है वो गेट है, दूसरा वाला ड्रेन है और तीसरा वाला सोर्स है। तो अगर मैं इसके ड्रेन पे रखूँगा एक प्रोब और एक रखूँगा इसके सोर्स पे, तो ये रीडिंग आना चाहिए। देखो ये रीडिंग बता रहा है, ठीक है, रीडिंग बता रहा है। और अगर मैं इसको पलट दूंगा, प्रोब चेंज करूंगा, तो ये कुछ भी नहीं बताएगा। तो इसका मतलब ये जो है अगर मैं निगेटिव इसके ड्रेन पे रख रहा हूँ और सोर्स पे पॉजिटिव रख रहा हूँ और वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है। और फिर ड्रेन से मैं गेट पे अगर प्रोब टेस्ट करूंगा तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। देखो पलट के भी लगाऊंगा तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा मॉसफेट का टेस्टिंग, ठीक है। देखो ये अगर मैं गेट पे लगाऊंगा इसके ड्रेन से तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये मॉसफेट जो है बिल्कुल ओके है। ओके, मॉसफेट जो है वो टेस्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एलईडी को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एलईडी को टेस्ट करने के लिए भी यही है, अगर इसके हम एनोड पे पॉजिटिव रखेंगे कैथोड पे निगेटिव, तो ये जो है जलेगा। देखो ये जल गया। और उल्टा रख देंगे कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे निगेटिव, तो नहीं काम करेगा ये, ठीक है। तो ये एलईडी जो है हमारी ओके है, एलईडी टेस्ट करना सीख गए। अब हम लोग ये भी बता देते हैं, ये जो ट्रांजिस्टर है इसका हम ये एनपीएन है या पीएनपी ये भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो इसका जो बीच वाला प्रोब है बेस, उस पर हम लोग निगेटिव लगाएंगे और दूसरे वाले पे जो प्रोब्स है वो पे रीडिंग बताएगा। तो ये जो है ट्रांजिस्टर ये सही होगा, नहीं बता रहा है, ये बता रहा है, ठीक है। देखो मैं इसके बेस पे पॉजिटिव लगा रहा हूँ और ये वाला जो इसका कलेक्टर है उस पर मैं निगेटिव लगा रहा हूँ, तो ये रीडिंग बता रहा है, मतलब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। क्योंकि ये निगेटिव, बीच वाला पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव, तो अगर मैं बीच वाले पे पॉजिटिव रख रहा हूँ और इस साइड वाले प्रोब्स पे मैं रख रहा हूँ, तो ये रीडिंग बता रहा है और दूसरे साइड भी रीडिंग बताएगा। तो इसका मतलब है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। और अगर ये पीएनपी होता तो मैं निगेटिव बीच में रखता और फिर दोनों प्रोब पे चेक करता, तो ये रीडिंग बताता, ठीक है। देखो ये नहीं बता रहा,
इसका मतलब है ये जो है ये NPN ट्रांजिस्टर है। ओके, ये ट्रांजिस्टर चेक हो गया। अब हम लोग चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है, तो हम लोग ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसको मैं देखता हूँ ये कितने ओम का है। ठीक है, तो पहले हम लोग 200 पे करते हैं। 200 पे मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, नहीं बता रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो मल्टीमीटर है ये देखो, ये 200 है, ये 2000 ओम है, और ये 20 किलो ओम है, ये 200 किलो ओम है, ये 2000 किलो ओम है। तो ठीक है, हम लोग इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी ये 200 पे नहीं बता रहा, तो हम लोग बढ़ाते हैं थोड़ा, 2000 पे करते हैं, अब भी नहीं बता रहा, फिर बढ़ाते हैं, मतलब ये ज़्यादा ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये देखो, मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है देखो 0.96, लगभग जो है ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है, क्योंकि ये मैंने जो सेट करा है वो 20 किलो ओम पे है। ठीक है, ये 20 किलो ओम पे मैंने सेट करा है, तो ये 0 पॉइंट देखो 1 किलो ओम का रजिस्टर है ये। ठीक है, ये रजिस्टर जो है 1 किलो ओम का है। अब ये वाला हम लोग टेस्ट करते हैं, एक और रजिस्टर है मेरे पास, ये टेस्ट करते हैं। ये देखो, ये 1.94, मतलब जो है वो लगभग 2 किलो ओम का रजिस्टर है ये। ठीक है, उसके बाद एक और रजिस्टर है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करते हैं, तो ये देखो, ये 20 किलो ओम पे नहीं बता रहा, तो फिर हम लोग इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। ये देखो, ये 200 किलो ओम पे बता रहा है 32.7, मतलब ये 32 किलो ओम का रजिस्टर है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे रजिस्टर की चेकिंग पूरी। और उसके बाद जो है एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को तो आप ऐसे ही बता दोगे खराब है अच्छा है, इसको ये जो है अगर ये खराब होगा तो ये फूल जाएगा ऊपर से और फट जाएगा, तो इसका मतलब कैपेसिटर खराब है। वैसे हम लोग इसको टेस्ट करते हैं कंटिन्यूटी मोड पे। इसके पॉजिटिव प्रोब पे मैं पॉजिटिव लगाऊंगा और निगेटिव पे निगेटिव, तो कुछ जो है रीडिंग बीप नहीं आना चाहिए। ठीक है, बीप नहीं आना चाहिए, बीप नहीं आ रहा है। और अगर पलट के लगाऊंगा तो कुछ वैल्यू आके जो है वो हट जाएगी। देखो, कुछ वैल्यू आके हट गई, कुछ वैल्यू आके हट गई, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर है ये ठीक है, और ये ख़राब होता है तो फूल जाता है या फूट जाता है। ठीक है, या तो फिर इसको हम कंटिन्यूटी मोड पे चेक करते हैं तो ये बीप करता है। देखो, ये बीप नहीं कर रहा है, और जो है ये कुछ वैल्यू बता के ख़त्म हो जा रहा है, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है ये ओके है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।